फिर से आपसे होगी मुलाकात। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज के लिए अहम ट्रिगर्स, खबरें और नतीजे, तमाम डिटेल्स के लिए हमारे साथ जानवी है। गुड मॉर्निंग जानवी। सबसे पहले नतीजे जो आ चुके हैं, क्या डिटेल्स रही, कैसे रही है रिजल्ट्स? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। कल के नतीजों से शुरुआत करें तो एफएनओ से दो कंपनीज के नंबर्स आए थे, जिसमें सबसे पहले मेरिको। इसके ऊपर फोकस रखना होगा कि नंबर्स एकदम एज पर एस्टिमेट्स आते हुए दिखे। कंपनी की रेवेन्यू अगर देखें तो 3,537 करोड़ पे आई है, लगभग 27% का यहाँ पर बढ़त है। मार्जिन अगर देखें तो 11 भी अगर देखें तो 11% से बढ़कर आया है। मार्जिन 16.7% पे आते हुए दिखे, 19.1% से घटकर। लेकिन अनुमान भी अगर देखें तो 16.1% का ही था। मुनाफा में अगर देखें तो 12% तक की बढ़त है। वॉल्यूम ग्रोथ 8% पे आई है, अनुमान भी 7 से 8% का था। इंटरनेशनल सीसी ग्रोथ भी 21% पे दर्ज किया कंपनी ने, जो अनुमान था वो 20% का, तो यहाँ पर थोड़ा बेटर देन एस्टिमेट्स आता हुआ दिखा है। 95% ऑफ बिजनेस में कंपनी ने अगर देखे तो अपना मार्केट शेयर गेन करी है। वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर फोकस रखना होगा कि अनुमान से बेहतर नतीजे यहाँ पर आए हैं। कंपनी का जो घाटा है ये भी कम हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 1% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो लगभग 3% बढ़ के 4,817 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मार्जिन भी अगर बात करें तो 42% का एस्टिमेट था, उसके सामने 42.5% के मार्जिन आए, तो अनुमान से बेहतर मार्जिन भी आए। और घाटा अगर बात करें तो 5,524 करोड़ से घटकर 5,286 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। आरपूज में 7.5% की बढ़त आती हुई दिखी है। टोटल सब्सक्राइबर बेस अगर देखें तो 19.29 करोड़ के पास खड़ा था। तो ओवरऑल नंबर्स अगर देखें तो काफ़ी अच्छे, अनुमान से बेहतर नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। कुछ कैश के काउंटर्स भी है, जिसमें विशाल मेगा मार्ट, इसके नंबर्स की अगर बात करें तो अच्छे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल रेवेन्यू 17% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 20% बढ़ा है। और मार्जिन की अगर बात करें तो 16.1% के मार्जिन 16.5% पे आते हुए दिखे। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़, इसके नंबर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे। 8.5% की रेवेन्यू ग्रोथ है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 19% बढ़ा है। मार्जिन 38.4% से बढ़ के 42% पे है। और मुनाफे में भी अगर देखें तो 8% की जंप है। मेट्रो ब्रांड्स, काफ़ी टाइम बाद फुटवेयर कंपनीज के हम देख रहे हैं नंबर्स अच्छा है। 15% से रेवेन्यू बढ़ी है। कामकाजी मुनाफा 18% से बढ़ा है। मार्जिन में भी एक्सपांशन होता हुआ दिख रहा है। और अंत में देखें तो रामाकृष्ण फोर्जिंग्स, यहाँ पर थोड़े मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 2.3% से रेवेन्यू बढ़ के आया है। मार्जिन अगर देखें तो यहाँ पर 11.8% के मार्जिन 15% पे आते हुए दिखे। लेकिन मुनाफे में बात करें तो यहाँ पर 35% तक की गिरावट आती हुई दिख रही है। जी, ये तो रहे कल के नतीजे। अब बताइए जानवी, आज के अहम ट्रिगर्स और खबरें क्या रहने वाली हैं? बिल्कुल, आज के अहम ट्रिगर से शुरुआत करें तो बजट सेशन जो है आज पार्लियामेंट में ये शुरू होगा। 2 अप्रैल तक जो है ये चालू रहेगा और बीच में एक ब्रेक यहाँ पर लिया जाएगा। नतीजों में आज देखें तो आज ऑटो ओईएम्स पे फोकस रखना होगा कि ऑटो ओईएम्स के नतीजे शुरू होने वाले हैं, जिसमें मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर्स के नतीजे आएंगे। और बाकी निफ्टी में देखें तो बीईएल, एलएनटी, एसबीआई लाइफ के नतीजे रहेंगे। एफएनओ से पिरामिल फार्मा, एसबीआई कार्ड्स, लोडा डेवलपर्स, फिनिक्स मिल्स के नतीजे आते हुए दिखेंगे। लिस्टिंग है आज आईपीओ की शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज। तो जो इशू प्राइस है, लिस्टिंग इशू प्राइस है 124 का है। टोटल सब्सक्रिप्शन अगर देखें तो 2.72 टाइम्स जो है यहाँ पर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। केआई इंडस्ट्रीज के इंटरिम डिविडेंड की आज एक्स डेट है। और इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आता हुआ दिखेगा। और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 4th T20 आई जो है आज ये खेला जाएगा शाम में। खबरों में आए तो हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर फोकस रखना होगा क्योंकि जो प्रोमोटर कंपनी वेदांता ओएफएस के जरिए लगभग कंपनी में 1.59% की जो हिस्सेदारी है ये बेचते हुए दिखेंगे। ग्रीन शो ऑप्शन इंक्लूडेड है यहाँ पर। टोटल अगर देखें तो फ्लोर प्राइस 685 पर शेयर का तय किया गया, जो मौजूदा भाव से करीबन 5.5% के डिस्काउंट पे है। आज नॉन रिटेल और कल रिटेल के लिए जो है ये ओएफएस खुलता हुआ दिखेगा। एबीबी, यहाँ पर फोकस रखना होगा क्योंकि टीटागढ़ रेल सिस्टम से इन्हें ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। मुंबई के मेट्रो एक्सपांशन के प्रोजेक्ट के लिए जो है इन्हें ये ऑर्डर मिला है। 3 से 4 साल में जो है ये ऑर्डर पूरा होता हुआ दिखेगा। और अंत में अगर देखें तो आरवीएनएल, यहाँ पर सदर्न रेलवे से इन्हें लगभग 242 करोड़ के एक ऑर्डर विन के लिए L1 बिडर घोषित हुई है कंपनी। बिल्कुल, ये तमाम खबरों वाले शेयर रहे। धन्यवाद जानवी, तमाम अपडेट के लिए आपका करेंगे।